आपने अपनी जिंदगी में आयुर्वेदिक मेडिसिन तो जरूर ली होगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे कि आपको नींद कितनी आती है, आपको भूख कितनी लगती है, आप दिन में पानी कितना पीते हो, आप एक्टिव कितने रहते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या नहीं रहता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है या नहीं है। ये सारे सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि वो आपके इन्हीं सवालों के जरिए आपकी प्रकृति को पहचानते हैं और इसी प्रकृति के जरिए वो आपको औषधि मेडिसिन देते हैं जो आयुर्वेद में प्रकृति के। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि प्रकृति को हम कैसे पहचान सकते हैं। आपकी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, जो आयुर्वेद के 3 स्तंभ होते हैं। आयुर्वेद में माना जाता है कि हर एक मनुष्य की बॉडी जो वात, पित्त और कफ से ही बनी हुई होती है और उनका बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस में कुछ अप एंड डाउन आ जाए तो मतलब आपके शरीर में बीमारियां हो सकती है। मनुष्य का जन्म होता है तब उसके अंदर वात, पित्त और कफ ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कभी कभी किसी के बॉडी में वात ज्यादा होता है, किसी के बॉडी में कफ ज्यादा होता है, या तो किसी में पित्त ज्यादा होता है, या तो किसी की बॉडी में दो चीजें ज्यादा होती है, या तो वात पित्त ज्यादा होता है, या पित्त कफ ज्यादा होता है, या फिर वात और कफ ज्यादा होता है, या तो फिर किसी की बॉडी में ये तीनों दोष इक्वल होते हैं। तो ये सब ऐसे केस बहुत ही कम होते हैं कि जिनमें ये तीनों दोष इक्वल माने जाए। तो आइए जानते हैं पहले वात प्रकृति के बारे में। वात प्रकृति वाले मनुष्य की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका मेंटल कैरेक्टर कैसा होता है। जो वात है वो बनता है नेचर के 5 एलिमेंट्स में से एयर एंड स्पेस। नेचर के जो 5 एलिमेंट्स है, वाटर, अर्थ, एयर, स्पेस एंड फायर, उसमें से जो एयर एंड स्पेस मतलब के वायु और आकाश से ये वात बनता है। तो जाहिर सी बात है कि वायु और आकाश की जो प्रॉपर्टी है वो उस मनुष्य के अंदर आपको जरूर दिखाई देगी। जैसे कि वायु ड्राई होता है, वो कोल्ड भी होता है, वो थोड़ा लाइट भी होता है वेट में, और प्लस वो कांस्टेंट मूविंग भी करता है। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपको उस मनुष्य में आराम से दिखाई देगी। पहले स्टार्ट करते हैं हम ड्राईनेस से। जो वात का नेचर है ड्राईनेस, वो ड्राईनेस उस मनुष्य के अंदर भी आपको ड्राईनेस दिखाई देगी। तो जैसे कि उस मनुष्य के अंदर आपके हेयर, उसकी स्किन, उसका नेल, उसके लिप्स सब ड्राई ज्यादा हो गए कंपेयर टू अदर पर्सन से। उसके हील्स में भी बहुत सारे क्रैक्स दिखने को मिलेंगे। उनके टूथ भी बहुत ही स्ट्रक्चर में अनइवन होते हैं। उनका जो आई साइट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, दूर दूर की चीजें भी बहुत ही साफ तरीके से और आसानी से देख ले। ड्राइनेस की वजह से उनकी आवाज भी थोड़ी ड्राई ड्राई मतलब कि थोड़ी मोटी और कर्कश होती है। और इसी ड्राइनेस की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत ही प्रॉब्लम रहते हैं। उनके वायु की वजह से उनके आंतों में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और उसी वायु की वजह से उनका जो एपेटाइट होता है वो भी बहुत ही इरेग्युलर होता है। मतलब कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है और कभी तो कम भूख लगती है और कभी तो लगती भी नहीं है। ऐसे एयर का जो ड्राइनेस है वो मनुष्य के अंदर आपको आराम से दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की। सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो बात की, वो है कोल्ड। तो कोल्ड, जिस बॉडी के अंदर वायु ज्यादा होता है ऑफ कोर्स उसके अंदर कोल्डनेस ज्यादा रहती है। तो उसकी वजह से वो बाहर की कोल्डनेस बहुत ही कम सहन कर पाते हैं। मतलब अगर बाहर ठंड जैसा ज्यादा है तो वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। उन्हें कोल्ड रीजन से बहुत ही नफरत होती है। समर पसंद ज्यादा करते हैं, समर में रहना, गर्मियों का सीजन मतलब वो गर्मी वाली जगह पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उनके हाथ पैर भी बहुत ज्यादा अगर आप टच करोगे तो ज्यादातर वो ठंडे ही रहते हैं। उसके बाद आता है एयर की लाइट प्रॉपर्टी। लाइट मतलब वजन में बहुत ही हल्के। मतलब ये लोग चाहे कितना भी खा ले, सुबह शाम रात दोपहर, चाहे आप उनको कितना भी खाना दो, उनका वजन बहुत ही मुश्किल से बढ़ता है। देखने में ये आपको बहुत ही दुबले पतले से लंबे से दिखने में मिलेंगे, लेकिन आप अगर उनकी खुराक देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इनकी खुराक है ही नहीं। अगर ये इतना खाते हैं लेकिन उनके बॉडी के अंदर वो खाना दिखता ही नहीं है। मतलब वो चाहे कितना भी खाना खा ले उनका वजन ना के बराबर ही बढ़ता है। अगर वो चाहे वजन बढ़ा भी ले तो उनका वेट लॉस बहुत ही इजीली हो जाता है। वायु की चौथी प्रॉपर्टी है वो है मूविंग। मतलब स्थिर नहीं रहता है, वो कांस्टेंट मूव करता रहता है। तो ये कांस्टेंट मूविंग चीज भी उनकी बॉडी में बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगी। अगर वो लोग टेबल पे बैठे हैं फिर भी वो लोग टेबल पे स्थिर नहीं बैठ सकते, या तो वो अपने हाथ का यूज करेंगे या तो पैर हिलाते रहेंगे। मतलब आपको स्थिर बैठे हुए दिखाई ही नहीं देंगे। का मन भी उसी तरीके से चंचल ज्यादा होता है। जैसे कि अगर वो बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो पूरी मार्केट घूम लेंगे, सब दुकान में जाएंगे पर लेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वायु चंचल होता है उसी तरीके से उनका ब्रेन और उनका मन भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है।
उनका ब्रेन थोड़ा हाइपर एक्टिव होता है और ये हाइपर एक्टिव की वजह से उन्हें नींद भी कम आती है, उनको चिंता भी ज़्यादा होती है, उनका बीपी भी हाई रहता है। और मतलब अगर वो किसी कंडीशन में आ जाए जहाँ पर उन्हें बहुत ही धीरज से काम लेना होता है तो वो ये काम आराम से नहीं कर पाते। बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है वो वायु की वजह से होती है। मतलब आप चाहे बॉडी के हाथ पैर, आपकी जो टंग है वो बोलने का जो काम करती है वो सब वायु की वजह से पॉसिबल। प्लस इंटरनल बॉडी के अंदर जाएंगे तो जो भी इंटरनल बॉडी के अंदर मूविंग प्रोसेस होती है, मूविंग एक्टिविटीज होती है, वो सब वायु की वजह से होती है। तो उसमें मेन आ जाता है ब्लड सर्कुलेट। तो ब्लड सर्कुलेट जो होता है वो वायु की वजह से होता है। ऐसे लोगों के अंदर ब्लड सर्कुलेट ज्यादा हाइपर होने की वजह से उनके बीपी भी बहुत हाई रहते हैं। और अगर वायु के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, मतलब वायु की मात्रा या तो बढ़ जाती है फिर या तो कम हो जाती है, तो वो ब्लड सर्कुलेट पूरी तरीके से हो नहीं पाता है और उसकी वजह से उन लोगों में पैरालिटिक अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पैरालिटिक अटैक की वजह से उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आती है और वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। तो जो लोग वायु प्रकृति के होते हैं उन लोगों को ये थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है कि उनके ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं, उनको पैरालिटिक अटैक्स आने के भी चांस रहते हैं, उनको कमर दर्द भी रहता है, घुटने के दर्द भी ज्यादा रहते हैं। मतलब वायु से रिलेटेड जो ये सब चीजें हैं उनको परेशान करती रहती है। देखेंगे कि वायु की स्पीड ज्यादा होती है, उसी तरीके से उनमें भी स्पीड ज्यादा होती है। वो हर काम बहुत ही तेजी से फटाफट कर लेंगे, चाहे वो कुकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्पीकिंग हो इवन, या फिर कोई भी चीज आप काम करने के लिए देखें तो वो फटाफट से पूरा कर देंगे। इनके अंदर ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता है लेकिन रिकवरिंग पावर बहुत ही कम होता है। ग्रास्पिंग पावर मतलब कि आप जल्दी से फटाफट याद रख ले, कोई भी चीज आपने देखी और तुरंत आपने अपने दिमाग में बिठा दी, उसे ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। और रिकवरिंग पावर मतलब कि आपने कोई चीज सीख ली लेकिन अगर 1 साल या 2 साल के बाद अगर आप उसको रिकॉल करने का प्रयत्न करेंगे तो वो रिकवरी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो इनका रिकवरिंग पावर जो है वो कम होता है कंपेयर टू ग्रास्पिंग पावर से। तो ऐसे लोग एग्जाम के टाइम पे भी बहुत ही एंशियस रहते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं और उनका रिकवरिंग पावर कम होने की वजह से उनके मार्क्स भी थोड़े कम आते हैं। आई होप कि आपको आज पूरा का पूरा वायु प्रकृति का समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप में इनमें से कोई भी ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तो समझिए कि आपकी प्रकृति वायु है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पित्त और कफ प्रकृति के लोगों की। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।